अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग बड़े ही ज़बरदस्त एक मूड में दाखिल हो चुकी है और बड़े ही ज़बरदस्त मैचेस देखने को हमें मिल रहे हैं। ये जो पिछले जो 5-6 मैचेस हुए हैं ये दरमियाने वाले, ये बड़े ही ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं और सभी मैचेस अभी लास्ट पे जा रहे हैं। मुकाबले हो रहे हैं, तगड़े मुकाबले हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है और यही होना भी चाहिए एक अच्छे इंटरटेनमेंट के लिए। यही चीज़ इंजॉयमेंट भी देती है जब मैचेस लास्ट तक जाते हैं, लास्ट ओवर थ्रिलर होते हैं तो मज़ा भी आता है। लास्ट वाले मैचेस, सबसे लास्ट वाले मैच की अगर मैं बात करूं, कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान जो मैच खेला गया, तो कोयटा ग्लैडिएटर ने लास्ट बॉल पे जाके जो चेजिंग रन्स था, लाइन क्रॉस की जो चेजिंग रन्स की और फतह अपने नाम की। कराची किंग को इस इवेंट में तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा और कोयटा ने अपना चौथा मैच ये जो रात को विन किया है। और क्या ही शानदार मैच था। कराची ने पहले बैटिंग की, 165 रन्स किए, 166 रन्स का टारगेट, और कोयटा ग्लैडिएटर एक बार मुश्किल का शिकार हुई और ऐसा लगा कि शायद कोयटा मैच नहीं जीत पाएगी। फिर शर्मेन रदरफुड और अकील हुसैन की एक शानदार पार्टनरशिप, क्या ही आला बैटिंग की रदरफुड ने। बिलखुसूस मैं कहूँगा कि उस मौके पर जहाँ पर कि उनकी विकेट का जाना और मैच का जाना था, वहाँ पर उन्होंने कैसी पावर हिटिंग की। और बिलखुसूस लास्ट ओवर में जो पहले 2 छक्के उन्होंने लगाए, लास्ट ओवर में जब 16 रन चाहिए थे और रदरफुड ने 2 छक्के लगाए और मैच को पूरी तरह से अपने हाथों में कर लिया। बेशक फिर डॉट्स भी हुई, लास्ट बॉल तक मैच गया, एक मज़ा आया। और यही चीज़ हमें भी चाहिए, फैंस को भी चाहिए। और पीएसएल में एंटरटेनमेंट देने वाली भी यही चीज़ें होती हैं। लास्ट ओवर थ्रिलर हो, मैच मज़े के हों, सभी अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। अगर हम टीम्स की सिचुएशन को देखें पीएसएल में, जो अभी तक की सिचुएशन है, अगर हम चलें, सबसे पहले हम चलेंगे जी पेशावर मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर, जो कि इस वक्त पॉइंट टेबल पे टॉप पे जा रही हैं। और मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि आलमोस्ट ये क्वालिफाइड टीम है प्लेऑफ्स के लिए और किसी को भी वो हाथ नहीं लगने दे रही है। कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान 6 में से 5 मैचेस जीत चुकी है। इसी तरह से कोयटा ग्लैडिएटर 5 में से 4 मैचेस जीत चुकी है। और ऑन द टेबल और ऑन द फील्ड दोनों ही टीमें बड़ी मजबूत नज़र आ रही हैं और यकीनी तौर पर ये प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगी। इनके बारे में मेरे ख्याल में कुछ बात करें या ना करें कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये एक अलग ही अंदाज़ की क्रिकेट खेलनी है। ख़ास तौर पर मैं कोयटा ग्लैडिएटर की तारीफ़ करूँगा। उनकी जब से मैनेजमेंट चेंज हुई है थोड़ी बहुत और कैप्टन चेंज हुआ, उनकी टीम बिल्कुल एक अलग ही लेवल की टीम लग रही है। और पता ऐसा लग रहा है कि 2018-19 वाली टीम कोयटा ग्लैडिएटर की वापस आ गई है। इसी तरह से मुल्तान सुल्तान तो खैर रिजवान की कैप्टनसी में जब से आई है उस वक्त से डोमिनेट ही कर रही है, हमेशा हर सीज़न में टॉप में ही होती है। आगे चले जाएं, उसके बाद लाहौर कलंदर की जानब देखें। जैसे मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर टॉप पे, इसी तरह से लाहौर कलंदर बॉटम ऑफ द टेबल है, 6 में से 6 मैचेस हार चुकी है और आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आलमोस्ट क्या कन्फर्म प्ले ऑफ से तकरीबन बाहर ही हो चुकी है लाहौर कलंदर। एक मैच अगर और आती है तो कन्फर्मेशन डन हो जाएगी कि वो प्ले ऑफ से बाहर है। और लाहौर कलंदर की पोर कारकर्दगी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उनकी कैप्टनसी के कुछ मसाइल हैं, उनकी मैनेजमेंट के कुछ मसाइल हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उन का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो उनको ले डूबा है इस बार। जो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी लाहौर कलंदर। उनके कोचेस के बयान सुने, उनके ओनर्स के बयान सुने, कैप्टन्स के। सो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस भी मार देगा। और दूसरी नंबर पे कुछ गलतियां शाहीन अफरीदी ने भी की हैं एज अ कैप्टन इन प्लेइंग 11s और ऊपर नीचे नंबर्स वगैरह या फिर बॉलिंग की कह सकते हैं। तो लाहौर कलंदर तो बॉटम ऑफ द टेबल। वही बात है कि ये पीएसएल मेरे ख्याल में शायद 2018-19 में बैक चला गया है। पहले यही होता था कि कोयटा ग्लैडिएटर हमेशा टॉप पे हमें दिखाई देती थी और लाहौर कलंदर बॉटम में, और यही कुछ अभी भी चल रहा है। ये जो लास्ट 2-3 सीज़न गुजरे इनमें ये रिवायत चेंज हुई रही है। लाहौर कलंदर टॉप पे हमें दिखाई देती थी और कोयटा ग्लैडिएटर बॉटम ऑफ द टेबल हमें दिखाई देती थी। फिर अभी चेंज हो गया सिस्टम ऐसा लग रहा है कि शायद पीएसएल 2018-19 में वापस चला गया।
उससे आगे हम अगर आप चलें, पेशावर ज़ल्मी की जानब से 5 मैचेस में से 3 मैचेस जीते हैं। अभी काफ़ी रिदम में लग रही है पेशावर ज़ल्मी, पहले 2 मैचेस हारने के बाद एक अच्छा कमबैक और लगातार तीनों मैचेस जीते और तीनों मैचेस थ्रिलर मैचेस थे, बड़े ही यानी कि ज़बरदस्त मैचेस हुए। और बिलखसूस लास्ट वाला मैच जो इस्लामाबाद के अगेंस्ट था, मैं कहता हूँ कि शायद इस PSL का सबसे शानदार मुकाबला था कि अनबलीवेबल मैच एक पेशावर ज़ल्मी ने विन किया। पेशावर ज़ल्मी ऑन द टेबल काफ़ी अच्छी लग रही है और प्ले ऑफ के लिए आप कह सकते हैं कि तीसरे चौथे नंबर की उम्मीदवार लग रही है अभी की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक। उससे आगे चलें, कराची किंग एक अच्छा कमबैक किया पहला मैच हारने के बाद, लेकिन फिर 2 बैक टू बैक मैचेस लूज़ किए अभी कराची किंग ने लास्ट 2 दिन में कराची में, और फिर 5 में से 2 मैचेस जीते हैं। मेरे ख्याल में चौथे नंबर पे कराची किंग अभी मौजूद है। लेकिन कराची किंग की टीम को देख के लग नहीं रहा कि वो उनका कोई आगे जाने का इरादा है, या जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो कुछ समझ से बालता रहा है। मतलब उनकी टीम का ऐसा हिसाब है, जो यंग लड़के हैं वो मैच को गंवा रहे हैं, और जो चाचे बाबे हैं, मतलब कैरन पोलार्ड हो गए, शोएब मलिक हो गए, वो आके मैच को बना रहे हैं और दूसरे आगे बिगाड़ देते हैं। ऐसी सिचुएशन इस वक्त कराची किंग में जारी है। शुरू से हम तनकीद कर रहे थे यार कराची किंग ने क्या बेवकूफ़ी की है, मतलब इतनी उम्र दराज लड़के पिक कर लिए हैं, कैरन पोलार्ड को, शोएब मलिक को, कोई यंग लड़का रखा ही नहीं है। तो अभी देख रहे हैं कि वही आके बचा रहे हैं कराची किंग को। फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसने भी 5 में से 2 मैचेस जीते हैं। लास्ट मैच उन्होंने कराची किंग से विन किया है 3 मुसलसल लॉस के बाद। इस्लामाबाद की टीम तो काफ़ी तगड़ी दिखाई देती है ऑन द पेपर, बट कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट 2-3 सीज़न से इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर रही है, 5वें-6ठे नंबर पे फिनिश कर रही है, काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। अब इसकी समझ में नहीं आ रही, उनकी मैनेजमेंट की वजह से है, उनकी कैप्टनसी की वजह से है। क्योंकि इस्लामाबाद की टीम की हमेशा की तरह अगर हम देखें तो बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आई है, और इवन कि इस बार उनकी बॉलिंग भी काफ़ी स्ट्रांग है। नसीम शाह उनके पास मौजूद हैं, उसके बाद शादाब खान खुद मौजूद हैं, तो उनकी बॉलिंग इस बार तकरीबन ठीक ही है, और बैटिंग तो खास कर उनकी बहुत ज़बरदस्त है। फिर भी 3 मैचेस हार चुके हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता अभी। अगर अभी के लिहाज से अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान मेरे ख्याल में आराम से क्वालिफाई कर जाएंगी, और लाहौर कलंदर तकरीबन आउट हो चुकी है। मुकाबला 3 टीमों के दरमियान है, कराची किंग, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद। इनमें से 2 और क्वालिफाई करेंगी, इनमें से एक और बाहर होगी। उससे आगे 2-3 फैक्ट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट स्ट्राइक रेट बाय ओपनर इन PSL, ये जो 2024 का PSL चल रहा है, इसमें बाय ओपनर मतलब या फिर जो लोकल प्लेयर हैं, ओपनर को छोड़ें, लोकल प्लेयर है जो हमारे, पावर प्ले में सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, उसके हवाले से बात करें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग नेम है जो पहले नंबर पे मौजूद है, वो है जी सऊद शकील का स्ट्राइक रेट है जी 164 का पावर प्ले में, और दूसरे नंबर पे मौजूद हैं बाबर आजम 151 के स्ट्राइक रेट से। तीसरे नंबर पे सैम अयूब मौजूद है, इसी तरह से आगे साहिबजादा फरहान। बट यह है कि सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, बाबर आजम इसमें दूसरे नंबर पे 151 के स्ट्राइक रेट से, और कुछ लोग तो अभी भी उनकी पता नहीं किस वजह से किस तरह की नफ़रत है, ये इतना भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं अक्सर औक़ात आमिर को सपोर्ट नहीं करता उनकी आदात की वजह से, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पे तो कभी भी ना शक है और ना किया जा सकता है। उनकी शानदार परफॉर्मेंस है। इसी तरह से अगर किसी को तनकीद करनी भी है तो लीगल या फिर जो तनकीद बनती है वो करें। ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा परफॉर्म भी करे आप फिर भी उसको कोई ना कोई कीड़ा निकाल के तनकीद करें। तो बाबर आजम की स्ट्राइक रेट काफ़ी इंप्रूव हुई है, और वो इवन कि वो फिनिशिंग की टच की तरफ भी जा रहे हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उनको जनाब PSL में 5वें-6ठे नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए। मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों को देख के। और वही लोग ये भी कहते हैं कि यार शान मसूद बड़ा एग्रेसिव कैप्टन है, और शान मसूद की कैप्टनसी में इस बार कराची की मुख्तलिफ नज़र आएगी। भाई देखें, एक कैप्टन पे सब कोई डिपेंड नहीं करता। शान मसूद एग्रेसिव थे और हमने देख लिया कितने एग्रेसिव हैं, और कराची किंग के हालात जो है वो भी हमने देख लिए। पावर प्ले में सबसे कम स्ट्राइक रेट वाली टीम इस वक्त कराची किंग है, पावर प्ले में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाली टीम पेशावर ज़ल्मी है, जिसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट की मद्देनज़र रखते हुए जनाब जिसको सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, यानी कि बाबर आजम जो कि पेशावर ज़ल्मी की ओपनिंग कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट PSL में इस वक्त तक पेशावर ज़ल्मी का 156, और जिसको सबसे एग्रेसिव कैप्टन कहा जाता है शान मसूद जनाब, उनकी टीम का स्ट्राइक रेट है 116, सबसे निचले दर्जे पे, मतलब सबसे बॉटम पे है कराची किंग। तो
कुछ लोगों को ना हज़म नहीं होती है। और मैं अक्सर औक़ात ना एक पोस्ट भी करता रहता हूँ, कहता भी रहता हूँ कि वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। रब ताला की ज़ात जिसे चाहती है इज़्ज़त देती है, जिसे चाहती है ज़लील करती है। और इसमें कोई शक और शुबहात वाली बात नहीं है, इस पे हमारा भी बिलीव है। और उन लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर अल्लाह की ज़ात उसको इज़्ज़त दे रही है, आगे जा रहा है, तो हम या आप किस बात की मूली हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अपने हीरोज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी भी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो जिस लड़के ने मुल्तान स्टेडियम में या लाहौर स्टेडियम में नारे लगाए ज़िम्बाब्वे के, तो अभी भी वो आके बड़ा अकड़ रहा है और बड़ी बातें कर रहा था। देखें, मेरा कोई किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी है, कोई ज़ाती मराना, ये बाबर आज़म भी मेरा कोई फूफी का बच्चा नहीं है। एज़ अ फ़ैन हूँ, लेकिन यह है कि तनकीद भी अगर कोई बंदा करे तो किसी हद तक करे ना। और फिर मैंने बात ही एंड कर दी कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा, वह तो ज़िल्लो मंतशा, यहाँ पर बात ही ख़त्म हो जाती है भाई। बाकी अब जिसकी जो मर्ज़ी कहे वो, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ किया मैं कुछ कहता हूँ बाबर आज़म, तो बाबर आज़म की शान में कोई कमी नहीं आएगी, उसकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, उसको इज़्ज़त देने वाली रब ताला की ज़ात है और उसको इज़्ज़त दिन ब दिन उसकी बढ़ती जा रही है यार। ठीक है, मैं कितना उसको गिराऊंगा, कितनी उससे नफ़रत करूंगा, लेकिन शोएब जट आया था, उसने कितनी तनकीद की, अब सारे जवाब उसको मिल रहे हैं, सारे वो विद द बैट जवाब दे रहा है। और आज शोएब जट का कोई नाम ले रहा है, कोई जानता भी नहीं है उसको। ठीक है, और मेरे ख्याल में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं मैं जो देखा तनकीद करते तो आज उसके फ़ैन बने पड़े। तो आने वाले वक्त में ऐसा ही होगा। तो ये तो अब हमारी मर्ज़ी है कि हम रिस्पेक्ट किस तरह से करते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत बहुत ख्याल किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।